हाइड्रो पावर यानी पानी से चलने वाली मशीन्स का यूज हजारों साल पुराना है। पुराने जमाने में लोग बहते हुए पानी से चलने वाले वाटर व्हील्स बनाते थे। इन व्हील्स को मशीन्स के साथ कनेक्ट करके इनसे अनाज पीसने, आटा बनाने और कपड़ा बनाने जैसे काम लिए जाते थे। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए पानी की फोर्स को सिर्फ मैकेनिकल काम के लिए यूज किया जाता था। वाटर टरबाइन असल में वाटर व्हील का एक एडवांस्ड वर्जन है जो पानी की फोर्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करके ज्यादा स्पीड के साथ रोटेट करती है। 18th सेंचुरी के आखिर में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स इन्वेंट हुए तब हाइड्रो पावर ने नया रोल ले लिया। अब टरबाइंस को जनरेटर्स के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाने लगी और दुनिया के पहले हाइड्रो पावर प्लांट्स यूरोप और अमेरिका में बनाए गए। इसके बाद डैम्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। डैम उस वॉल या दीवार को कहते हैं जो पानी के एक बहुत बड़े रिजर्वायर के आगे बनाई जाती है। जब डैम का गेट ओपन करके इस पानी को नीचे लगी टरबाइंस में रिलीज किया जाता है तो वो हाई स्पीड और प्रेशर के साथ टरबाइंस को घुमाता है। इस तरीके से ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कुछ सिंपल आइटम्स के साथ वाटर टरबाइन का वर्किंग मॉडल बनाएंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एलईडी लाइट्स को पावर ऑन करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक फूड कंटेनर जिससे हम टरबाइन की हाउसिंग या केसिंग बनाएंगे, एक 12 वोल्ट की मिनी डीसी मोटर। ये मोटर हम पहले विंड टरबाइन वाले प्रोजेक्ट में भी यूज कर चुके हैं। मोटर की सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है इसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। एक एक्सल रॉड जो टॉय कार्स में यूज होता है। एक्सल रॉड को मोटर से कनेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक गियर। बेहतर कनेक्शन के लिए आप मेटल से बना हुआ कपलिंग अडाप्टर भी यूज कर सकते हो। एक हेयर ड्रायर का फैन जिससे हम टरबाइन का रनर बनाएंगे। एक एयर कंप्रेसर की नोजल जो एक साइड से वाइड और दूसरी साइड से नैरो होती है। इसका ये डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नोजल को फिक्स करने के लिए 2 स्क्रूज, 1/2 इंच डायामीटर का गैस पाइप, 3 इंच डायामीटर वाली फनल, एक रेड एलईडी बल्ब, होल्स बनाने के लिए डिफरेंट साइज की ऑल नीडल्स, स्क्रू ड्राइवर, सीजर्स, टेप्स। टरबाइन की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर, एक प्लास्टिक बकेट और एक टब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोटर को प्लास्टिक कंटेनर की टॉप पे फिक्स करेंगे। उसके लिए हमें कंटेनर की टॉप पे एक होल बनाना होगा जिससे मोटर की शाफ्ट गुजर सके। पहले हम छोटी नीडल को ट्विस्ट करते हुए एक स्मॉल होल बनाएंगे। और फिर बड़ी नीडल के साथ उसे एक्सपैंड करेंगे। ज्यादा फोर्स लगाने से प्लास्टिक ब्रेक हो सकता है, सो ये काम पेशेंटली करना बेहतर है। अगर आप नोटिस करो तो मोटर की शाफ्ट के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है। इस जगह पे मोटर का बेरिंग होता है जो मोटर को स्मूथली रोटेट करने में हेल्प करता है। सो हमें इसके साइज के हिसाब से होल को एक्सपैंड करना होगा ताकि मोटर ठीक से फिट हो सके। इसके लिए हम सीजर्स यूज करेंगे। परफेक्ट। अब हम डक्ट टेप या इलेक्ट्रिकल टेप यूज करके मोटर को अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इस प्लास्टिक गियर को मोटर की शाफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर एक्सल रॉड को इस गियर के थ्रू मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक गियर अवेलेबल ना हो तो आप एक प्लास्टिक क्यू टिप या ईयरबड को यूज करके भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। इस पॉइंट पे हम एक बैटरी की हेल्प से मोटर को रन करके चेक कर लेंगे कि शाफ्ट स्ट्रेट हो। शाफ्ट में हल्की सी डिविएशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस की वजह से हमारी टरबाइन की एफिशिएंसी खराब होगी। सो शाफ्ट जितना हो सके स्ट्रेट एंड सेंटर्ड होनी चाहिए। अब हम शाफ्ट के साथ फैन यानी टरबाइन का रनर कनेक्ट करेंगे। रनर की फिटिंग स्लाइटली लूज है, सो हम एक थ्रेड यूज करके इसके होल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं।
ओके, अब टाइम है नोजल को फिक्स करने का, और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इसकी शेप क्यों इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब फ्लूइड्स जैसे हवा और पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो करते हैं, तो अगर इनका पाथ यानी पाइप का साइज छोटा हो जाए तो फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसे वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट काफी कॉमन है और हम डेली लाइफ में भी इसे यूज करते हैं, जैसे कार वॉश करते वक्त या प्लांट्स को पानी लगाते वक्त। जब हम वाटर पाइप को अपने थंब से पार्शियली ब्लॉक करते हैं तो पानी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और वो दूर तक पहुंच जाता है। इसी इफेक्ट को यूज करके हम अपनी टरबाइन में पानी की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। जितनी ज्यादा स्पीड से पानी का जेट टरबाइन को स्पिन करेगा, हमें उतनी ज्यादा आउटपुट मिलेगी। सेकेंडली, हमें वाटर जेट को इस पॉइंट पर फिक्स करना है जहां वो रनर की टिप यानी आउटर एज को हिट करे। इससे हमें टरबाइन की मैक्सिमम स्पीड अचीव करने में हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डोर को उसके एक्सिस के करीब पुश करो तो उसे मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन आउटर एज को पुश करने से डोर आसानी से मूव कर जाता है। सो होल बनाते वक्त अच्छे तरीके से एस्टिमेट करें कि नोजल की डायरेक्शन रनर की टिप की तरफ हो। अब हम स्क्रूज की हेल्प से नोजल को इस पॉइंट पर फिक्स कर देंगे। अब गैस पाइप का ऑलमोस्ट 3 फीट का पीस हम इस नोजल पे फिक्स करेंगे। इस पाइप के थ्रू पानी नोजल तक आएगा और नोजल उसकी स्पीड को इंक्रीज करके टरबाइन को स्पिन करेगी। हमें टरबाइन में आने वाले पानी को बाहर भी निकालना है, अदरवाइज पानी भर जाने की वजह से टरबाइन चोक कर जाएगी। सो हम टरबाइन की बॉटम पर एक सेक्शन कट कर देंगे जहां से पानी ऑलमोस्ट एक फुल साइकिल पूरी करके बाहर आ जाए। केयरफुली एक कटिंग टूल यूज करके हम पानी की एग्जिट के लिए एक गेट बना देंगे। हमारी टरबाइन अब टेस्टिंग के लिए रेडी है। चलें अब एक बकेट को यूज करके हम पानी का एक रेजरवॉयर और डैम बनाते हैं। बकेट की बॉटम के करीब हम एक होल बना देंगे और इस फनल को इस जगह फिक्स कर देंगे। पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इस ग्लू स्टिक को एक गेट की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम बकेट को पानी से फिल कर देंगे और उसे एक एलिवेटेड यानी ऊंची जगह पे रख देंगे। बकेट के बिल्कुल नीचे हम एक खाली टब रखेंगे जो टरबाइन से निकलने वाला पानी कलेक्ट कर सके, और इसमें एक फ्लावर पॉट या इस जैसी कोई और चीज रखेंगे जिसके ऊपर हम अपनी टरबाइन को सेट कर सकें। टरबाइन को सेट करके हम पाइप का दूसरा एंड रेजरवॉयर के डैम के साथ कनेक्ट कर देंगे। रेजरवॉयर का एलिवेशन टरबाइन से ऑलमोस्ट 2.5 फीट ऊपर है। रिमेंबर, डैम की हाइट जितनी ज्यादा होगी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पानी उतना ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा पावर। हमारी टरबाइन फर्स्ट टेस्ट रन के लिए रेडी है। डैम का गेट ओपन करके हम पानी रिलीज करते हैं ताकि पानी टरबाइन में फ्लो करे। परफेक्ट। हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि पानी के प्रेशर की वजह से टरबाइन की शाफ्ट सेंटर से थोड़ी हट रही है। इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि शाफ्ट को नीचे से भी होल्ड किया जाए ताकि वो सेंटर में रहे, लेकिन अभी हम अपनी टेस्टिंग कंटिन्यू करेंगे। अब हम मोटर के टर्मिनल्स के साथ मल्टीमीटर कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारी टरबाइन कितना वोल्टेज जनरेट करती है। इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के दौरान पानी का ड्रॉप लगने से इसकी एलसीडी का एक डिजिट थोड़ा ख़राब हो गया है। जब तक न्यू मल्टीमीटर आता है हम इसी को यूज़ करके टेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं।
2.2 वोल्ट्स, नाइस। अब हम मोटर के टर्मिनल्स के साथ इस रेड एलईडी को कनेक्ट करते हैं। जबरदस्त। रिमेंबर, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नोजल और टरबाइन के दरमियान डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। चलें अब रेजरवॉयर का एलिवेशन इंक्रीज करके देखते हैं। रेजरवॉयर का एलिवेशन अब टरबाइन से 6.5 फीट ऊपर है। .1 वोल्ट्स, ब्यूटीफुल। सो रेजरवायर की हाइट इंक्रीज करने से हमें पहले से ऑलमोस्ट डबल आउटपुट मिले। आई थिंक इससे हम पहले से बड़ी एलईडी को भी पावर ऑन कर सकते हैं, जैसे ये एडिसन एलईडी फिलामेंट। ये मैंने पहले प्लान नहीं किया था, लेकिन टरबाइन की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, सो व्हाई नॉट। Amazing. ये रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। टरबाइन की शाफ्ट को स्टेबल करने के लिए आप टेट्रा पैक स्ट्रॉ का एक पीस टरबाइन की बॉटम पे लगा सकते हो। इससे टरबाइन की परफॉर्मेंस में कोई चेंज आया या नहीं, ये मैं आपसे एक शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगा। टरबाइन के डिजाइन को फर्दर इंप्रूव करने के लिए आप और क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लीन, सेफ और कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी होती है। सूरज, हवा और पानी से मिलने वाली एनर्जी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, पोल्यूशन कम करती है और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके हम अपनी जमीन को अपने लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए ज्यादा हेल्दी और सेफ बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक्सप्लोर करते रहें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।